हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन अपने अंतिम चरण में चल रहा है, यानी कि कट ऑफ अपने अंतिम चरण में आ रही है। इसी क्रम में काफी सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो चुका है। हम एक एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जितने भी आपके एफिलिएटेड हैं कॉलेजेस हैं, सीएमपी, आईएसडीसी, एडीसी, ईसीसी। ठीक है, सीएमपी की तरफ से तो जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हैं तो उसकी फीस रिसिप्ट में ही फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट दी रहती है। एडीसी में ऑफलाइन एडमिशन होता है, साथ ही साथ फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है। साथ ही साथ ईसीसी और आपके आईएसडीसी की तरफ से भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी हो चुकी है। आपको पता है आईएसडीसी में 30 और 1 तारीख को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और वहीं आपका ईसीसी में 1 तारीख को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ये तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो गई। साथ ही साथ क्लासेस के भी नोटिस एफिलिएटेड कॉलेजेस की तरफ से आना शुरू हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है, आईएसडीसी, ईसीसी ने अपने क्लासेस की नोटिस में बताया कि वो 3 तारीख से अपनी क्लासेस का संचालन शुरू करेगा। वहीं जगत नारायण गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तरफ से भी क्लासेस का नोटिस आया। साथ ही साथ सीएमपी डिग्री कॉलेज की तरफ से भी क्लासेस का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी सभी कोर्सेज की जो क्लासेस का टाइम टेबल है वो सीएमपी डिग्री कॉलेज ने जारी कर दिया, और उसके हमने अपने टेलीग्राम पेज पे अपलोड कर दिया था जो टाइम टेबल है। साथ ही साथ जो टाइम टेबल है, आप जब सीएमपी डिग्री कॉलेज जाएंगे तो वहां पे आपको नोटिस बोर्ड पे भी चिपका देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपके जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है, आईएसडीसी हो गया, एडीसी हो गया, ईसीसी हो गया, या कोई और भी एफिलिएटेड कॉलेज हो गया, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है उनमें भी आपको ऐसे ही क्लासेस का टाइम टेबल देखने को मिलेगा उनके नोटिस बोर्ड पे। आप अपने डिपार्टमेंट जाएंगे, किसी भी अपने एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया है, आप अपने डिपार्टमेंट एफिलिएटेड कॉलेज के अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां पे नोटिस बोर्ड पे आपके डिपार्टमेंट के टाइम टेबल चिपका होगा। देख सकते हैं कि आपका क्लास शेड्यूल क्या है। और मैं आपको बता दूं, जो इनरोलमेंट होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर एफिलिएटेड कॉलेज में, हमारे कॉलेज में इनरोलमेंट कब होगा। देखिए, इनरोलमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ मेन कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए होती है। एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स को कोई अलग से इनरोलमेंट नहीं कराना पड़ता। आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उतना ही होता है। ठीक है, अलग से एनरोलमेंट नहीं होता है एफिलिएटेड कॉलेजेस में। मेन कैंपस के स्टूडेंट्स का खाली एनरोलमेंट होता है। ठीक है, तो एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट इसके लिए परेशान नहीं होंगे। बाकी जो क्लासेस है आप मान के चलिए, अक्टूबर में जैसे सभी कॉलेजेस नोटिस निकाल रहे हैं कि 3 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो 3 तारीख से होंगी क्लासेस। ये नहीं कह रहा हूं नहीं होगी, लेकिन 3 तारीख के बाद छुट्टियां भी काफी सारी पड़ रही हैं। आप देख रहे हैं नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, इधर दशहरा आ रहा है। ठीक है, तो रेगुलर जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी 14 तारीख के बाद ही चलने लगेंगी। ठीक है, ये अभी तो संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन बीच में एक दिन चलेगी, एक दिन छुट्टी, क्लासेस ऐसा होने लगेगा। ठीक है, इस वजह से जो रेगुलर क्लासेस है वो 15 तारीख के बाद ही शुरू होंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप सभी का एडमिशन लगभग हो चुका है। सीएमपी में हो चुका है, एसडीसी में हो चुका है, ईसीसी में हो चुका है, लगभग एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो चुका है। तो आप धीरे धीरे इलाहाबाद की तरफ रुख करिए। ठीक है, इलाहाबाद की तरफ रुख करिए, रूम ढूंढिए, क्योंकि अब एफिलिएटेड कॉलेज में आपको पता है क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्लासेस भी आपको करना है। उसके बाद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भी आपको 15-20 दिन बाद आप भरेंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो काफी सब चीजें होने वाली हैं। तो मेन भी अगर आपको अभी थोड़ा लेट होता है तो तब भी आप 15 तारीख तक टाइम ले लीजिए, आराम से आइए, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर करवा लीजिएगा अपने कॉलेज में। ठीक है, वो कराना बहुत जरूरी है। वहाँ टीसी उसी जमा होगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा ऑफलाइन। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है ऑफलाइन के लिए। तो ये सभी चीजें थी आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस की। और डॉक्यूमेंट्स आपको मैं अभी टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर रखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में लगेंगे। जिनका भी नहीं हुआ है वो देख लेंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। और आगे जो भी अपडेट होगी मैं सब आप तक पहुंचाता रहूंगा। चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके